हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू द वसीम मेथड, जहां स्टडी होती है सुपर इजी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज का एक नया लेक्चर जो है सर्कल के बेस्ड। सर्कल के हम करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और हाँ, एक भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर चैनल पर कोई बच्चा न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी एक कोड है ए बी। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, जो कि हमारे सेंटर पर ओ पर एक राइट एंगल सबटेंड करती है, मतलब बनाती है। द लेंथ ऑफ द कोड इन सेंटीमीटर, हमें लेंथ बतानी है, किसी कोड की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन हमारे पास आपको समझ आ गया होगा बच्चों। देखो ये हमारे पास जो कोड है ए बी है, हमें क्या बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। इसको लेंथ बताने का सिंपल तरीका क्या है आपका, देखो ये 90 है, ये हमें दे रखा है रेडियस इसका, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये 90 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे बच्चों पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये पता है कि ट्राइंगल एंगल ओ जो है हमारा वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारा ओ के सामने वाला बड़ी साइड हो जाएगी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के। हमें यहाँ पर ए बी निकालना है, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ए ओ कितना दे रखा है बच्चों, 10 का स्क्वायर। क्योंकि रेडियस दोनों हैं तो ए ओ और बी ओ दोनों हमारे पास कितने हो जाएंगे, 10। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बराबर 200 को फिर से तोड़ेंगे 10 इंटू 10 इंटू 2 में। तो देखिए 10 तो हमारा आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा 2, यानी हमारे पास जो ए बी आ जाएगा वो 10√2। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, इन द गिवन फिगर पी ए इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो पी ए है ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। पॉइंट पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, ये हमारे पास सेंटर है। इफ पी ओ बी, ये वाला जो एंगल है पी ओ बी, ये वाला एंगल 115 हो, देन द एंगल ए पी ओ इक्वल टू ए पी ओ। मतलब आपको जो एंगल निकालना है बच्चों, आपको एंगल निकालना है ए पी ओ, यानी ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहीं बता देता हूँ। ये एंगल 115 का है, तो ये वाला एंगल कितना हो, क्योंकि ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर हमारा एंगल बनता है 180 का। मतलब आपसे मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल 115, इसको हटा देते हैं, 115 ये बराबर हो जाएगा हमारे 180 के, क्योंकि सीधी लाइन है। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी कितना आ जाएगा आपका, तो 180 माइनस 115, और माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 65। देखो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 6, 65 आ जाएगा। अगर 65 है तो बच्चों टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखो आप सिंपली आप लगा सकते हो एंगल पी प्लस एंगल ए और प्लस एंगल ओ, यानी ए ओ पी, ये हमारा 180 हो जाएगा बच्चों। तीनों एंगल का सम 180 होता है। अच्छा एंगल पी हमने निकालना है, एंगल पी निकालना है। एंगल ए हमारे पास है 90 डिग्री है, और प्लस में ये वाला एंगल हम निकाले 65, तो बराबर में 180 आ जाएगा। अब उसके बाद में जो हमारा एंगल पी है, एंगल पी आ जाएगा 9 से 15, 180 में से 155 माइनस कर देंगे 180, तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, यानी एंगल पी हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्वेश्चन ऐसा है, इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर दे, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम एन इज द कोड। ये जो एम एन है ये कोड है, एंड टेंजेंट एम एल टू द एम एल एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल 70 डिग्री। ये 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये विद एम एन। द मेजर ऑफ द एम ओ एन, आपको निकालना है एम ओ एन, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, इस एंगल को निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको पता हो, देखो ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन वैसे भी टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के साथ में एंगल बनता है 90 का। अब ये आधा एंगल तो दे रखा है देखो 70 का, ये आधा एंगल यानी एम एंगल एम एन, और ये जो एल है ये दे रखा है आपका 70, और जबकि हमारा जो एंगल ओ एम एल है ये हमारा 90 है। तो बताना जरा ये छोटा वाला एंगल कितना बचा, एंगल ओ एम एन कितना बचा, तो 90 माइनस 70 यानी कि हमारे पास 20 आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल मेरे पास 20 आ गया, देखो बच्चों अगर
ये वाला एंगल थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये वाला एंगल अगर मेरे पास 20 आ गया तो बच्चों देखो ये वाला एंगल भी 20 आ जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो लाइंस बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। मतलब हमारे पास जो एंगल एम, ये तुम्हारा एंगल ओ एन एम बराबर होगा एंगल ओ एम एन के, और जो कि है 20। अगर ये दोनों 20 के हैं तो अब ये वाला जो एंगल है ये कितना हुआ? तो बच्चों तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल ओ प्लस एंगल ओ एम एन प्लस एंगल ओ एन एम बराबर 180। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में हमें एंगल ओ निकालना था। एंगल ओ हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो डायरेक्ट 20 के यानी 40 हो जाएगा। तो 180 में से आप घटा देंगे 40 तो हमारे पास बचेगा 140, यानी एंगल ओ आपका हो जाएगा 140। यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज द टेंजेंट। ये जो टी एस है टेंजेंट है हमारे पास में टू द सर्कल विद सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ 2x। 2x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ये जो ट्राइंगल है ना, एक तरह से ट्राइंगल है, ये टेंजेंट तो ये 90 हो जाएगा। अब तीनों एंगल का सम अगेन देखो 3x प्लस x प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा। और ऐसे ही 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, यानी 4x बराबर आ जाएगा 90। ये 90 उधर माइनस हो जाएगा और x बराबर हमारे पास 90 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। ठीक है, देखो काट लो, 4 दूनी 8, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा के 4 पंजे 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 22.5। अब उसने पूछा है 2x, तो 2x कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू में x कितना है 22.5, 22 दूनी 44 और 1 45, 45 डिग्री हमारे पास। ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन एट द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट पर। तो इन पर मैक्सिमम टेंजेंट देखो, एक तो टेंजेंट हमारे पास जो है ये आएगी, एक तो टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी जो दोनों से मिलती हुई जा रही है, दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी। तो मतलब मैक्सिमम कितनी खींच जाए? 2। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी द टू टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंगल ए पी बी 60, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। देन द लेंथ ऑफ पी ए, ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने क्या करा, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया। जब हम इसको लाइंस ये एंगल बाइसेक्टर के निकालेंगे तो मेरे बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ये एंगल हो जाएगा 30 आपका। और अगर ये एंगल 30 होगा तो बहुत सिंपल तरीका, देखो ये 5 सेंटीमीटर का ये है हमारे पास। अगर ये 30 है तो मैं इस वाले ट्राइंगल में, देखो यहाँ मैं आपको अलग से निकाल के बता देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल है, ये आपका 90 हो गया क्योंकि ये टेंजेंट और उसके साथ में बनता है ये पी ए और चलो ओ मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बहुत सिंपल तरीका ये है, आप यहाँ पर लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक नियम। देखो ये एंगल 30 डिग्री का है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लग जाएगा tan 30। tan 30 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, यानी ए ओ अपॉन बेस आपका हो जाएगा पी, और आपको निकालना है पी ए। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर ए ओ हमें पता है 5 है और पी ए हमें निकालना है। तो क्रॉस इधर जाएगा, पी ए आपका आ जाएगा 5√3, ये आपका पी ए आ गया। आपसे उसने क्या पूछा है? देन द लेंथ ऑफ पी ए, तो पी ए की लेंथ है 5√3, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट, ये दो टेंजेंट हैं टू द सर्कल विद द सेंटर ओ सच दैट एंगल पी 90। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है। इफ़ ए बी बराबर 3√2 सेंटीमीटर देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, जो अपने मेथड्स हैं यहाँ पर अपने मेथड्स यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये 90 है, ये वाला आपका 90 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है बच्चों। देखो ये वाला भी 90 है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट और इसके बीच में 90 डिग्री बनता है। ये वाला भी 90 है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये वाला भी 90 हो, क्योंकि जब 4 एंगल है किसी को तो ये तो स्क्वायर बन गया, तो ये वाला 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे हम, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस कैसे लगेगी बच्चों? देखो ये दे रखा है, ए बी दे रखा है 3√2। अब आप सोचो ये रेडियस क्योंकि सेंटर से है, तो आप मुझे बताओ पाइथागोरस कैसे लगाएंगे कि ए बी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के, और ए बी हमारे पास कितना 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ओ ए कितना बच्चों हमारे पास में, ओ है आर
आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 18, और इनका करेंगे तो आर स्क्वायर 2r² हो जाएगा, 2 बटे में आएगा तो बचेगा 9 इज इक्वल टू r², और आर आपका आ जाएगा √9 यानी आपका 3। यानी अगर आप देखो तो बच्चों ये आर की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। उसने पूछा डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, चलो इसको इधर मिला दो, तो ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी यहाँ जो डायमीटर आपका आ जाएगा, डायामीटर यहाँ कर देता हूँ, जो डायामीटर है वो आपका आ जाएगा रेडियस का डबल, 2 इंटू आर, और आर कितना आपके पास में 3 है, तो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर ये हमारे पास में आ गया। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 ही तो करा हमने, क्वेश्चन 7 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, पी टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंगल टी ओ पी यानी टी पी ओ, ये 35 डिग्री दे रखा है ये वाला एंगल। देन द मेजर ऑफ द एंगल एक्स, एक्स निकालना है हमें। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो टेंजेंट और इसका जो एंगल बनता है 90 डिग्री है। आप याद रखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, अगर तुम्हारे पास में कोई ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, ये ट्राइंगल इस तरीके से दे रखा है, ये पी है, ये आपका टी है, और ये आपका है ओ, ठीक है। और इस तरीके से ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो एंगल के बराबर होता है, यानी ये वाले दोनों एंगल्स के, पड़ोसी के नहीं बल्कि इसके अलावा दो एंगल के, यानी एंगल एक्स बराबर हो जाएगा हमारे एंगल टी प्लस एंगल पी के। अच्छा, एंगल एक्स आपको निकालना है, टी आपका हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 35, 9 3 12 125, यानी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 125। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोड ए बी एंड सी डी। ये देखो, एक तो ए बी है, ये तुम्हारा ए बी है कोड ये वाली, और दूसरी सी डी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। आगे उसने बोला है एंगल बी ओ सी, ये आपका जो बी ओ सी है ये वाला एंगल 80 डिग्री है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का हो जाएगा। आगे सुनो ओ ए बराबर ओ डी, ये लाइन इसके बराबर है। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो लाइन बराबर तो उनके अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल के। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर अगर ये 80 है तो ये दोनों एंगल बराबर है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, चलो एक्स नाम दे देता हूँ। तो हमारे पास में एंगल एक्स, तो दूसरा भी एंगल एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से एक्स और एक्स 2x बराबर आ जाएगा 100, और x बराबर आपका आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, यानी आ जाएगा 50। तो 50 ईच एंगल हमारा 50 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ट्राइंगल है ये तो ये कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है आपका आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। और ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, मतलब अगर अब आपको याद हो, एक थ्योरम आपको याद होनी चाहिए क्लास 9th की, कि अगर एक ही आर्क से दो एंगल जनरेट हो रहे हैं, इससे देखो दो एंगल जनरेट हो रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ये वाला जनरेट हो रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला जनरेट हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। यानी ये जितना ये एंगल है ये 50 है तो ये भी 50 है, यानी ये वाला एंगल अगर आपका 50 है तो ये भी 50 है, ऐसे ही ये वाला 50 है तो ये भी 50 है। तो इसका मतलब तो ये हो सर ये वाला भी ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आइसोस्केल ट्राइंगल हैं, और साथ में दोनों सिमिलर भी हैं, तो हम ये बोलेंगे ट्राइंगल आइसोस्केल भी और सिमिलर भी, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से करिएगा। पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल, सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इसको। कैसे बनाएंगे, देखो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लगाएंगे, देखो भाई ये आपका हो गया 90, और 90 के सामने वाली लाइन होती है हाइपोटेनियस, ये आपकी हो जाएगी बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। और tan 30 जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ओ क्यू अपॉन में क्यू पी, ये हमें निकालनी है। क्यू पी हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू, या क्यू पी एक ही बात है, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। ओ क्यू हमारे पास दे रखा 5, और ये हमारे पास निकालना है पी क्यू, लिख देता हूँ मैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5√3। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में 5√3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बच्चों, आपको समझ भी आए होंगे। हाँ, बस आपको क्या करना है,
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और इन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपको इशू आता है कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।